इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें प्राप्त हुई हैं बोधगया मंदिर की, जहां सुबह सुबह के वक्त 5:40 की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी तस्वीरों में बोधगया के मंदिर के अंदर की ये तस्वीर, जहां पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। तो एनआईए को लगता है कि यह आतंकवादी हमला उकसावे में आकर किया गया है। ये सीसीटीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। बोधगया मंदिर के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर, जहां पर कल धमाके किए गए हैं। सुबह 5:15 बजे पहला धमाका हुआ, एक के बाद एक 9 धमाके वहां पर हुए हैं। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ये देखिए आराम से यहां पर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि बौद्ध भिक्षु यहां पर आते हैं और वो ध्यान लगाते हैं। सुबह सुबह 4 बजे से बौद्ध भिक्षुओं का आने का सिलसिला यहां पर शुरू हो जाता है। ये तस्वीर तड़के की, सुबह सुबह की तस्वीर बोधगया मंदिर के अंदर की। झुंझलाहट में किए गए धमाके, उकसावे में आकर आतंकवादियों ने यह हमला किया। एएनआई को शुरुआती जांच में इस तरह से लगता है बौद्ध भिक्षु अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यह धमाके के बाद की अफरा तफरी है। हालांकि धमाके अलग अलग जगह पर हुए हैं, लेकिन यह एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिससे सुराग मिलेंगे। एनआईए की टीम वहां पर जांच कर रही है, एनएसी कमांडोज वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये जो सीसीटीवी की फुटेज मिली है, ये काफी अहम हो सकती है। और जिस जगह से ये तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा ये तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। सुजीत बोधगया मंदिर में ही मौजूद हैं। सुजीत, हमें बताइए कि ये तस्वीरें किस तरफ इशारा करती हैं, क्या कुछ इंगित करती हैं? सुजीत सही, ये तस्वीर जो है जो महाबोधि वृक्ष है वहाँ जो ब्लास्ट हुआ उसकी तस्वीर है और ये 5:40 पर ये ब्लास्ट हुआ है। और आप देख सकते हैं इसमें जो सीसीटीवी फुटेज में जो दिखाया जा रहा है, उसमें ब्लास्ट होने के तुरंत बाद एक आदमी बड़ी ही कॉन्फिडेंटली वो ब्लास्ट की तरफ जाता है, फिर अंदर जाकर घूम फिर कर देखता है। वो टी शर्ट और पैंट पहने हुए है। तो माना जा रहा है कि वो आदमी कौन है, इसके बारे में भी सुरक्षा एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। संदिग्ध माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, लोग वहां से भागे हैं। उस समय काफी कम लोग थे और एक लड़का और एक लड़की दो वहां पर मौजूद थे। उस मौके पर वो तुरंत ब्लास्ट होने के बाद वो लोग वहां से हट जाते हैं। लेकिन सुजीत कुमार झा हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया। आगे सुजीत की पूरी बात हम सुनेंगे। सुजीत हमें समझा रहे थे किस तरह का शक है, धमाका होता है पीछे और ये देखिए आप पीछे, अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे धमाका होता हुआ इन सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। एक शख्स खड़ा हुआ है, उसके पीछे अगर आप देखें तो वहां धमाका होता है। 5:40 पर यह धमाका, ये एक तस्वीर प्राप्त हुई है और यह धमाके की तस्वीर है। यह धमाका हुआ। हालांकि सुजीत जिस तरह से बता रहे थे कि कुछ लोग वहां पर मौजूद थे और वो शक के घेरे में भी हैं। ये बम फटता है, साफ तौर पर रिकॉर्ड हुआ है। यह तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बम धमाके की यह तस्वीर आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा ने यह तस्वीर हमें भेजी, जो वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करने की भी हम कोशिश करेंगे। जिस वक्त यह धमाका हुआ, धमाके की जगह पर एक संदिग्ध व्यक्ति भी नजर आ रहा है। धमाके के बाद भी इतने आराम से अगर कोई चहलकदमी करता है तो उस पर शक होना लाजमी है और शक के घेरे में वो शख्स आया है। सीसीटीवी फुटेज धमाके के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अफरा तफरी का माहौल था, लोग काफी कम थे, डरे हुए थे। जैसे ही धमाका हुआ, लोग डर गए और उन्होंने सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया।
लेकिन यहीं पर धमाके की जगह ही संदिग्ध भी मौजूद, संदिग्ध के होने की खबर भी अब मिल रही है। और इस सीसीटीवी फुटेज से एनआईए अधिकारियों को काफी कुछ सुराग मिलने की उम्मीद भी है। ये सीसीटीवी फुटेज आज तक के हाथ भी लगा है, आज तक के पास ये फुटेज आया है। धमाका होते ही लोग धमाके की जगह से दूर हो गए, लेकिन कौतूहल वो ये जानना चाहते थे, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी धमाका क्या है, कैसे धमाका हुआ। लोग भागकर धमाके की जगह से पीछे आते हुए इस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। एक सुरक्षित जगह पर आकर, धमाके से काफी दूर आकर ये लोग खड़े हो जाते हैं और धमाके की जगह की तरफ देखते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज, और वहां से लोग फिर हट भी जाते हैं। धीरे धीरे यहां से तमाम लोग हट जाते हैं। हालांकि जिस वक्त ये धमाका हुआ सुबह 5:40 पर यह धमाका होता है। काफी कम तादाद में वहां पर लोग होते हैं और जो लोग भी धमाके की जगह पर होते हैं वो वहां से भागकर सुरक्षित दूसरी तरफ आ जाते हैं। सीढ़ियां चढ़कर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और एक एक करके लोग धमाके की जगह की तरफ से भागते हुए बाहर अपनी जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये वो लोग हैं जो जहां धमाका हुआ वहां आसपास मौजूद थे, लेकिन जैसे ही धमाका होता है एक एक करके लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं और ऊपर आ जाते हैं। तो क्या इन्हीं में से कोई सुराग एनआईए के हाथ लगेगा? क्या इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों से पूछताछ के बाद एनआईए को कुछ जानकारी हासिल होगी? लेकिन एनआईए को जो जानकारी हासिल हुई है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, वो खबर ये भी कि करीब सुबह 2 बजे ये तमाम सारे बम प्लांट किए गए हैं और उसके बाद 5 बजे के बाद, 5:15 बजे के बाद ये बम फटने शुरू हो जाते हैं। 6 बजे तक एक के बाद एक 9 धमाके होते हैं और इन धमाकों से बोधगया मंदिर, महाबोधि मंदिर दहल जाता है। पूरा बोधगया दहशत की चपेट में आ जाता है, लोग खौफ में आ जाते हैं। और धमाके के तुरंत बाद ये एक तस्वीर सीसीटीवी की जो हम दिखा रहे हैं, धमाके के तुरंत बाद वहां पर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि जितने भी लोग वहां पर मौजूद होते हैं वो एक एक करके वहां से भाग जाते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अफरा तफरी का माहौल होता है, लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। धमाके की बाद दहशत वहां पर फैल जाती है और लोग वहां से निकलना शुरू कर देते हैं, दूसरी तरफ आकर सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। और जो भी लोग वहां पर धमाके की जगह के आसपास थे वो धीरे धीरे करके एक एक करके वहां से निकल जाते हैं। वहां ये धमाका होता है और धमाका सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई देता है। कल सुबह यह धमाका हुआ था और धमाके के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे कि आखिर कैसे आतंकवादी इस मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद प्रवेश कर जाते हैं और धमाकों को अंजाम देते हैं। लेकिन जो भी बातें, जो भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो जानकारी मिल पा रही है, उसके अनुसार आतंकवादियों ने जबरदस्त रेकी की है। आतंकवादियों ने कम से कम 5 बार महाबोधि मंदिर की रेकी की और उसके बाद सुबह 2 बजे के लगभग ये आतंकवादी आते हैं, 5 जगहों पर बॉम्ब प्लांट करते हैं और ये आतंकवादी एक ग्रुप में आते हैं। हालांकि इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो आतंकवादी कितने हैं, कितनी तादाद उनकी है। ये देखिए, ये वो धमाका हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में ये धमाका साफ तौर पर कैद होता है। आइए सीधे हम सुजीत कुमार झा के पास लिए चलते हैं जो वहीं पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हमें सुजीत ही दिखा रहे हैं। सुजीत, बताइए क्या कुछ पता चलता है इन तस्वीरों से? देखिए, ये जो भी तस्वीर है ये धमाके के समय और उसके बाद की तस्वीरें हैं जी। कैसे धमाका हुआ और क्या उस समय का माहौल था, उसको लेकर ये सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इससे पहले जो भी संदिग्ध इसमें नजर आए उसके बारे में अभी कोई जानकारी, इसको एनआईए की टीम और एनएसजी ये तमाम जो फुटेज है उसकी पड़ताल कर रही है, क्योंकि कल रात भर यहाँ पर सीसीटीवी को खंगाला गया और उसमें कौन कौन से संदिग्ध हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी ली गई। क्योंकि जो भी वाकया हुआ है वो रात में हुआ है और रात के समय उस समय सीसीटीवी फुटेज में क्या था, कौन कौन लोग थे अंदर में, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन जो फुटेज दिखाया जा रहा है उसके बाद जो जिस तरह की घटना हुई, जिस तरह का अफरा तफरी का माहौल है था उस समय, वो इस फुटेज से साफ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, जो ब्लास्ट के बाद जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल है और लोग वहाँ से निकल रहे हैं मंदिर से, और सुरक्षा कर्मी भी साथ में भाग रहा है जो
प्राइवेट सुरक्षाकर्मी जो मंदिर की तरफ से लगाया गया था। जो मंदिर के अंदर जो 4 जगह जो ब्लास्ट हुए हैं, जो परिसर के अंदर एक बोधि वृक्ष के पास और 2 एक मंदिर जो मंदिर के पास, तो ये तमाम तस्वीरें उसको ये दिखाया जा रहा है कि उस समय का क्या माहौल था। तो इस फुटेज से हालांकि संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कितनी हो पाएगी, लेकिन पहले की जो तस्वीरें हैं उससे जरूर कुछ जांच एजेंसियों को मदद मिल सकती है। सुजीत, वो क्या मदद हो सकती है, किस तरह के सुराग इन तस्वीरों से जांच एजेंसियों को मिल सकते हैं, ये भी हम आपसे जरूर पूछेंगे। लेकिन आज तक पर हम इस वक्त आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं महाबोधि मंदिर की, जहां पर धमाका हुआ था और धमाके के बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी फैल गई थी।